आज हम ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं जिसको बनाने के लिए ना ही आपको दूध, मावा, पनीर की ज़रूरत पड़ेगी। इनके बिना ही आप घर में बहुत आसानी से ये टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी। तो हम ज़्यादा घी में बनाकर तैयार नहीं करेंगे इस मिठाई को, बहुत कम घी में बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच ही घी डाला है। आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं घी की, या फिर 1 चम्मच घी में भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसको घी में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल में भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसको घी में बना रहे हैं तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, तो कोशिश करिए कि घी का ही यूज़ करें। अब 2 चम्मच घी के साथ यहाँ पर मैंने डाला है 1.5 कटोरी मैदा। तो यहाँ पर क्वांटिटी मैदा की आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस मिठाई को 1.5 कटोरी से बनाने वाली हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं यहाँ पर मैदा की क्वांटिटी, कम बनाना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। बस इस तरह से घी में डालने के बाद हमें इसको लो फ्लेम पर बढ़िया से इस तरह से उसको भून लेना है, ताकि जो मैदा है उसका कच्चापन निकल जाए। और इसको भुनने में कम से कम हमें 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो हमें लो फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट तक भुनना है, तभी जाके हमारी मिठाई का टेस्ट बढ़िया आएगा और हमारी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से बढ़िया से उसको चलाते रहिएगा, नहीं तो मैदा जो है नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप हर स्टेप को फॉलो करोगे तो आपकी मिठाई भी एक बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही हमें मावा की जरूरत पड़ेगी और ना ही दूध की जरूरत पड़ेगी। बिना मावा, बिना पनीर, बिना दूध के ही आप घर पर बहुत आसानी से ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। और घर में पड़े बेसिक से सामान में इसको बनाकर तैयार करने वाले हैं आज हम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो देखिए, मैंने इसको बढ़िया से इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाया है, ताकि जो हमारा मैदा है वो अच्छे से भुन जाए। तो इसको अच्छे से हमें रोस्ट करना है ताकि इसका टेस्ट बढ़िया आए। एक बात का ध्यान रहे कि इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, इसको हमें ब्राउन नहीं करना है। बस लो फ्लेम पर ही हमें 8 से 10 मिनट के लिए इसको रोस्ट करना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मैदा है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसी स्टेज तक हमें इसको भुनना है। अब उसको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी थाली ले लेंगे, ट्रे ले लेंगे, जिसमें भी आप इस मिठाई को सेट करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले हम घी या फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें सेट करें तो हमारी मिठाई इजीली निकल आए। तो यहाँ पर मैंने थाली को बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। चलिए, मैंने थाली को बढ़िया से ग्रीस करके रख लिया है। अब थाली को साइड में रखते हैं। अब गैस पर चढ़ाएंगे कोई भी बर्तन जिसमें भी आप चाशनी बनाना चाहते हैं, उसमें डालेंगे हम चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डाली है। अगर आपको चीनी ज्यादा लग रही है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। 1.5 कटोरी मैदा के साथ मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डाली है। ज्यादा कम मत करिएगा, नहीं तो जो आपकी मिठाई है वो परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने इक्वल क्वांटिटी में चीनी नहीं ली है, जितना हमने मैदा लिया है उससे कम ही मैंने यहाँ पर चीनी का यूज किया है। और जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा पानी डालेंगे। अगर आप 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं तो आधी कटोरी पानी का यूज करिएगा। और जैसे ही चीनी घुल जाएगी, इस तरह से डिजोल्व हो जाएगी, तो 2 से 3 मिनट के लिए हम और पकाएंगे उसको, ताकि एक तार वाली चाशनी बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी भी घुल चुकी है और इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको चेक कर लेना है कि हमारी चाशनी जो है एक तार वाली बनकर तैयार हुई है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकती हैं कि एक तार बनना है, तो बस इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए है। यहाँ पर आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं अगर आप अपनी मिठाई को कलरफुल बनाना चाहते हैं, और इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है। तो देखिए, हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब जो हमने मिक्सचर रखा था मैदा का, वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको हमें ठंडा कर लेना है। उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी मिल्क पाउडर यूज किया है। आप चाहें तो 1 कटोरी भी डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से क्या हुआ कि इसमें आपका मावा जैसा टेस्ट आएगा मिठाई में। अगर आपके पास नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शन है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो हमने मैदा को रोस्ट करके रखा था उसके मिक्सचर को ठंडा ही कर लें। ठंडा करके डालें,
ताकि उसमें लम्स ना बने। अगर आप गरम मिक्सचर में डाल देते हैं मिल्क पाउडर को तो उसमें लम्स बन जाएंगी, गुठलियां बन जाएंगी। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से मिक्सचर को ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही इसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर। और अभी मैंने गैस चालू नहीं किया है। सारी चीजें बढ़िया से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैदा और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद ही हम गैस चालू करेंगे। गैस चालू करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम चाशनी, जिसको हमने बनाकर तैयार किया था। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से चाशनी डाल देनी है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, हाई नहीं करना है। लो फ्लेम पर ही हमें बढ़िया से इसको चलाते रहना है और मिक्स करते रहना है इस तरह से। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप मिल्क पाउडर को ही डालें। बिना मिल्क पाउडर के भी आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हो, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। मेरे पास मिल्क पाउडर पड़ा था तो मैंने उसको डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। बस मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा कि आपकी मिठाई में मावे जैसा टेस्ट आएगा। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से इस तरह से मिक्स हो जाएगा और तब तक हमें इसको पकाना है जब तक हमारा जो मिक्सचर है वो कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो अभी ये कढ़ाई में चिपक रहा है और इस मिठाई को बनाते टाइम कोशिश करें कि कोई नॉन स्टिक कढ़ाई ले या फिर मोटे तले की कढ़ाई ले, क्योंकि जब इसको आप बनाओगे ना तो इस तरह से ये चिपकेगा जरूर। तो इस तरह से बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें आप थोड़ा बहुत घी डाल सकते हैं, एक आध चम्मच, ताकि जो मिक्सचर है वो कढ़ाई छोड़ दे। तो मैंने बढ़िया से इस तरह से उसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा घी भी ऐड किया था ताकि जो मिक्सचर है वो कढ़ाई छोड़ दे, कढ़ाई में चिपके ना। तो देखिए कितनी इजीली हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। बिना मेहनत के और बिना दूध बिना मावा के हमने इसको बनाकर तैयार करी है। घर में पड़े सामान से ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत आसान सी रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको बनाकर तैयार करते हैं इसी तरह से, तो एक बार में ही आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए घी डालने के बाद जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से कढ़ाई छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा कढ़ाई में। और इस तरह से जब हो जाए हमारा मिक्सचर तो बस गैस बंद कर देंगे और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। गरम में ही करना है हमें ये सारे काम, ग्रीस की हुई थाली में। इसीलिए मैंने यहाँ पर थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख लिया था, क्योंकि ये सारे काम जो हमें करने पड़ते हैं वो गरम में ही करने पड़ते हैं। तो इस तरह से गरम में ही बढ़िया से थाली में इसको स्प्रेड कर दिए और अच्छे से सेट कर दीजिए। ठंडा हो जाएगा तो हमारी मिठाई अच्छे से सेट नहीं होगी और परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो बस ध्यान रहे कि इसको गरम में ही बढ़िया से जल्दी से इसको इस तरह से स्प्रेड कर दे। तो देखिए कितनी इजीली इसको हमने बढ़िया से इसको थाली में अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। ऊपर से आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गार्निश नहीं किया है ड्राई फ्रूट से, ये बिल्कुल ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। तो देखिए जब ठंडी हो जाए उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ही ठंडा हो जाए तो इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे, बिल्कुल बर्फी की तरह। आप चाहे तो इसको काजू कतली की तरह भी कट कर सकते हैं, डायमंड शेप में। मैंने यहाँ पर उसको बर्फी की तरह कट कर लिया है। छोटे बड़े पीस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल हार्ड नहीं बनी है, बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, दानेदार बनकर तैयार होती है। कितनी इजीली ये कट हो रही है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो बस हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए कितनी इजीली एक कट हो रही है, बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, बिल्कुल हार्ड नहीं बनती है। और ठंडी हो जाएगी तो इजीली इस तरह से निकल भी जाएगी थाली में से। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बर्फी। तो एक बार जरूर ट्राई कर